जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 25 पिशाच रूपी राजा चित्ररथ की कथा। इतनी कथा सुनकर मुनि वेदनिधि कहने लगे, हे भगवान, अब मैं आपसे उस पिशाच की कथा सुनना चाहता हूँ जो महात्मा देवदूति के द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ था। कृपा करके सुनाने का कष्ट कीजिए। हे राजन, वेदनिधि की यह प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे विप्र, जिस तरह पिशाच की मुक्ति हुई थी वह कथा आपको सुनाता हूँ। सुनो। द्रविड़ देश में एक चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उसके पास अपार धन और अगणित सेना थी। यद्यपि वह राजा शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महाकामी व सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता था। मंत्रियों द्वारा कही गई धर्म की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था तथा विष्णु कौन है, वह कहाँ रहता है, किसने उसे देखा है, इस तरह कहता हुआ वह दिन रात बुरे कर्मों में लगा रहता था। इतना ही नहीं, वह भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद उस दुरात्मा राजा की मृत्यु हो गई। उसकी दाह क्रिया भी उचित रीति से नहीं हो पाई, इसलिए यमराज के दूतों ने उसे अतैव पीड़ा पहुंचाते हुए उसे लोह के कीले लगे हुए गर्म खंबे से बांध दिया। तब धर्मराज ने उसका पिछला लेखा जोखा देखने के बाद उसे सारे घोर नरकों की यातना भुगतने के लिए यमदूतों को आज्ञा दे दी। हे विप्र, उस राजा की नरकों में जो दुर्गति हुई उसका बखान आपके सामने करता हूँ। ध्यान से सुनो। सबसे पहले वह पापात्मा दारुण और अति दुखद तामिश्र नामक नरक में ले जाया गया। उसके बाद उसे अंधता मिश्र नामक नरक में डालकर भयंकर जीवों से कटवाया गया। उसके बाद उग्र रौरव, महारौरव कालसूत्र और महानर्क में गिराकर न केवल भारी मुग्दरों से पीटा गया, अपितु तपे हुए खंभों से बांधकर गर्म लोहे की छड़ों से बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। हे मुनीश्वर, इसके बाद अशुभ कर्मों को तपन, प्रतापन और संप्रातन नामक नरक में गिरने के बाद संताप, ककोल, कुडवल आदि 21 नरकों की घोर यातना सहन करने में जो यातना उसे भोगनी पड़ी उसका बखान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पापात्मा राजा अनंत काल तक नरकों की यातना सहने के बाद नरकों से छुटकारा पाता है तो गिरिराज के ऊपर बड़े भारी पिशाच के रूप में उसका जन्म होता है। परंतु इस योनि में उसे नरकों से भी बढ़कर यातनाएं भुगतनी पड़ती है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा से पीड़ित होता हुआ स्वप्न में भी सुख का अनुभव वह नहीं कर पाता। इस तरह राजा को पिशाच योनि में दुख पाते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन होनहार शुभ फल के कारण शोक से पीड़ित होता हुआ वह प्रश्रवण वन में जा पहुंचा और बेहड़े के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर भूख प्यास से अत्यधिक दुखी होकर प्राणाहुत हुआ जा रहा था। तब बोला, ओहो, प्राणियों से द्रोह करने वाले मुझ पापात्मा के इस दुखद जन्म का अंत कब होगा? हाय, ऐसा कौन पुण्य आत्मा है जो मुझे इस दुख दरिया में डूबने से सहारा दे पाएगा और मेरा उद्धार कर सकेगा। 25वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास में रोज सुनी जाने वाली माघ मास स्नान के महत्व तथा धर्म राज्य की कहानी। पहले हम माघ स्नान महत्व की कहानी सुनेंगे। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। इस दिन व्रत दान से भी भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसा रहा। इतने लोभी कि चांडाल से भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया।
काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो आजीवन कभी सत्कर्म ही नहीं कर पाया। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने से उनकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो सिर्फ परलोक सुधारने की। व्याकुल चित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक का स्मरण हो आया। माघे निगमना सलीले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान करने जाते थे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और वह उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। हे प्रभु, आपने माघ स्नान का जैसा फल सुव्रत को दिया वैसा ही सभी को देना। आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय पर पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना और क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें
और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। इसके बाद ब्राह्मण भोज करावे और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोठा, चप्पल, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बतलाया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रभु, आपने जैसी दया गुणवती व उसके पति पर की, वैसी ही दया सभी पर बनाए रखना। बोले धर्मराज जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।